प्रदर्शन किया है, अपनी मांगें उठाई है। हम लोग भारत की क्रांतिकारी मजदूर पार्टी आपकी मांगों का पुरजोर समर्थन करती रही है और आज भी आपके चेतावनी प्रदर्शन की एक एक मांग से भारत की क्रांतिकारी मजदूर पार्टी सहमत है और उनको अपना पूरा समर्थन देती है। और हम लोग आने वाले चुनावों में जहां पर भी खड़े होंगे हमारे प्रतिनिधि इन मांगों को लेकर संघर्ष भी करेंगे और यह हमारे मांग पत्रक में भी होगा। दोनों आप लोग जरूरी बात है सुनिए, हम लोग बहुत गर्मी में आए हैं, प्यासे हैं, कई बहनें भूखी भी होंगी, भूखी तो कम होंगी, खाना सब लोग लेके ही आ जाती हैं और तुरंत शुरू भी हो जाती हैं। लेकिन पानी की अब समस्या हुई है, पानी खत्म हो गया है, गर्मी भी भयानक पड़ रही है, उमस बहुत ज्यादा है। हम लोग इतना चल के भी आए हैं, नारे भी लगाए हैं, लेकिन ये बात तो हम लोगों को मानना पड़ेगा ना, बिना लड़े बिना कुर्बानी किए कुछ भी हासिल नहीं होता है। अगर घर बैठे हुए ही हम लोग पानी भी पीते रहते, खाना भी खाते रहते, सब कुछ मिल जाता, तो पिछली हड़ताल में हम लोग जीतने वाले नहीं थे। कितने दिन लड़े थे और भारत की क्रांतिकारी मजदूर पार्टी आपकी उस हड़ताल में भी शामिल थी। जब 19 में आप लोग आए हम लोग उस पर भी शामिल थे। और आज भारत की क्रांतिकारी मजदूर पार्टी के कार्यकर्ता आपके पूरे प्रदर्शन में शामिल हैं, आपकी मांगों के नारे उठाते हुए आपके साथ शामिल हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपके बीच भारत की क्रांतिकारी मजदूर पार्टी के कार्यकर्ता नोएडा से आए हैं, मथुरा से आए हैं, दिल्ली के कई कोनों से आए हैं। और ये इसलिए क्योंकि ये मानते हैं कि आंगनवाड़ी महिलाओं का जो संघर्ष है वो जायज है। जो ये सरकार सहेली समन्वय केंद्र खोल रही है, इसके बारे में पिछली बार भी जब आप लोगों ने प्रदर्शन किया था तब भी आप ही की यूनियन बार बार चेता रही थी कि ये दोनों सरकारें बड़े स्तर पर छटनी की तैयारी कर रही है। लंबे समय से ये यूनियन चेता रही थी और हम लोग भी तब से चेता रहे थे कि बात सिर्फ आंगनवाड़ी की नहीं है। आपको समझना होगा कि इस समय जो सरकार सत्ता में बैठी हुई है, यह मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है, यह मजदूरों के हर हिस्से पे, मजदूरों के हर हिस्से पर हमला कर रही है। किसी को यह ताज्जुब नहीं होगा, भी हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जानते हैं ना, निर्मला सीतारमण को जानते हैं? कौन कौन जानते हैं? नहीं जानते हैं सब। उन्होंने एक नया कार्यक्रम बनाया है। उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रीय मातृकरण कार्यक्रम लागू करूंगी। अब ये सुनने में जिस भी चीज के आगे राष्ट्रीयकरण लग जाता है, राष्ट्र लग जाता है, हम लोगों को लगता है अच्छा ही हो रहा होगा, है ना। लेकिन राष्ट्रीय का मातृकरण कार्यक्रम का मतलब क्या है? इसका मतलब सीधे सपाट शब्दों में यह है कि मोदी सरकार रेल की पटरियों को, 28,000 किलोमीटर लंबी सड़कों को
हवाई जहाज के अड्डों को, इससे लेकर जितने भी हमारे सरकारी कंपनियां थी, जो जनता की संपत्ति थी, मोबाइल टावर आपने लगे हुए देखे, जगह जगह खंभे लगे रहते बड़े बड़े मोबाइल के, वो सब सरकारी हैं। रेल की पटरियां सरकारी हैं। सरकारी का मतलब क्या है? हम लोग जो टैक्स देते हैं, और टैक्स सिर्फ इस देश के धनपति नहीं देते हैं, इस देश के करोड़पति, अरबपति, खरबपति नहीं देते हैं। इस देश का सबसे बड़ा टैक्स का हिस्सा हम लोग देते हैं, गरीब जनता देती है। हम लोग कुछ भी खरीदते हैं, आटा, चावल, चीनी, नून, तेल, उस पर सरकार हमसे अप्रत्यक्ष कर वसूलती है। आप लोग पेट्रोल भी जो इस समय भरवाया जा रहा है, उस पर भी आपको पता होना चाहिए, सरकार कह रही है पेट्रोल पर भी हम लोग टैक्स ले रहे हैं। देश को आगे बढ़ाने के लिए पेट्रोल की कीमतें आगे बढ़ाई जा रही हैं, डीजल की कीमतें बढ़ाई जा रही है, रसोई गैस की कीमतें आगे बढ़ाई जा रही हैं, सरसों के तेल की कीमत तो आगे बढ़ी हुई है। सबको पता है, खाना बनाने वाली जो महिलाएं सब जानती हैं। महंगाई जिस कदर बढ़ रही है, सरकार हर चीज के पीछे क्या तर्क दे रही है? वो कह रही है ये टैक्स से हम जनता के कानों में ही लगाने वाले हैं, यानी कि हमसे एक तो इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि अप्रत्यक्ष कर भी लेते हैं। हम कुछ भी खरीद रहे हैं, कपड़ा खरीद रहे हैं, चश्मा खरीद रहे हैं, माचिस की तीली तक खरीद रहे हैं, उस सब पे सरकार को टैक्स देते हैं। ये जो बैरिकेड के उस पार खड़े हैं पुलिसकर्मी, इनकी तनख्वाह भी हमारे टैक्स से ही जाती है ना। ये जो दिल्ली सचिवालय की ऊंची बिल्डिंग में एसी के कमरों में बैठे हुए केजरीवाल से लेकर उसके जितने अफसर हैं, वो अफसरशाही का जो मखर जाल है, उनकी भी जो पूरा उनका तनख्वाह है, वो भी जनता के पैसे से जाता है सारा। ये सड़कें हमारे पैसे से बनी, ये रेलें हमारे पैसे से बनी, और इसी वजह से पहले रेल में सफर करना आसान था। 2 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट था पहले, 10 रुपए का हुआ, अब कितने का है? 50 रुपए का। क्यों है? अब जब भाई रेलवे स्टेशन सरकार क्या कर रही है, राष्ट्रीय मौद्रीकरण कार्यक्रम के तहत कह रही है कि भाई 4 साल तक ये रेलवे स्टेशन, ये रेल की पटरियां अंबानी को दे दी। अंबानी को बिल्कुल मुफ्त में किराए पर। अब अंबानी उस पर जम के मुनाफा उठाएगा, मुनाफा उठाएगा तो पैसा वसूलेगा। अब यहाँ पे पीने का पानी सरकारी तो आता नहीं, आपको बोतलें खरीदनी पड़ी, कई महिलाओं को खरीदनी पड़ी ना बोतलें। वो बोतलें जो पीने के पानी की 20-20 रुपए में खरीदी है, इसी तरीके का सरकार यही कर रही है। पानी हमारा, हमारा संपत्ति हमारी, हमारा संपत्ति पूंजीपतियों को हवाले करके हमसे ही पैसे वसूलेंगे ये लोग। और यही होने जा रहा है राष्ट्रीय मौद्रीकरण कार्यक्रम में। 6 लाख करोड़ रुपए ये सरकार जुटाने जा रही है, और जुटाने किसके लिए जा रही है? ये सरकार कह रही है जनता के लिए करेगी। आप बताइए, पिछले 2 साल में जब कोरोना की महामारी आई, लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं था, और आप लोग थी जो जा रही थी। जब पूरा कोरोना की महामारी थी, आपको तो जाना पड़ा था ना, आप लोग घरों में नहीं बैठी थी, आप लोग गए वहां पर। आप लोगों ने सारा खाना बांटने से लेकर और सरकार की योजनाओं को लागू कराने से लेकर हर चीज में आपने किया। लेकिन सरकार ने आपकी सुरक्षा के लिए कितना पैसा खर्च किया? कितना पैसा खर्च किया सरकार ने? तो ये सरकार पैसा कहां लेके जा रही है? मोदी जी ने बनाया पीएम केयर फंड, जिसमें हजारों करोड़ रुपए लिए, वो कहां गया? वो कहां गया? वो भी गया।
सारा कुछ कहा जा रहा है, बड़ा बड़ा धन्ना सेठों को पास जा रहा है। सड़क से लेकर रेलवे से लेकर सब कुछ जो भी सार्वजनिक, जितनी भी सार्वजनिक संपत्ति थी, जितने भी इस तरह की कंपनियां थी, स्टील की कंपनियां, यहां से थोड़ा सा दूरी अगर बना लेंगे तो ठीक रहेगा। जितना स्टील, कोयला, सड़क, रेलवे स्टेशन, बीएसएनएल, सब कुछ, जो कुछ जन संपत्ति थी, सब कुछ बेच रहे हैं। अब ये एक और चीज गौर फरमाइए, यहां पर जो बहनें हैं, जो माएं हैं, उनके घर में बेटे भी होंगे, बेटियां भी होंगी। सब तो आंगनबाड़ी का नहीं कर रही हैं, कुछ पढ़ रही होंगी, तैयारी कर रही होंगी, भर्ती की तैयारी कर रही होंगी, सरकारी नौकरी निकलेगी। अब ये सोचिए कि जब रेल में सरकारी नौकरी क्यों निकलती थी? क्योंकि वो सरकारी था। अब जब टाटा बिरला अंबानी खरीद लेगा तो ठेके पे रखवाएगा। ठेके पे जो आज ठेका करे हर जगह चल रहा है ना, वही ठेके पे रखवाया जा रहा है, रेलवे से लेकर। और सड़कों पर हम लोग जाएंगे, अभी टोल टैक्स देते हैं जगह जगह पर, टोल टैक्स बिना किसी रोक टोक के टोल टैक्स वसूला जाएगा। सरकारी नौकरियां खत्म होने वाली हैं। हम लोगों के दूसरी तरफ इन्होंने नई शिक्षा नीति से तो आप लोग सीधे झेल रही है, नई शिक्षा नीति को तो सीधे झेल रही है, नहीं झेल रही है। आपको जो प्राइमरी टीचर की जिम्मेदारी है वो भी आपको दे दी गई है, लेकिन नई शिक्षा नीति इसके साथ और क्या करती है ये भी तो आपको जानिए। ये असल में क्या कर रही है, जितने सरकारी स्कूल हैं उनमें ये पहले से करा रही है कि कई सरकारी स्कूलों की लिस्ट बना रही है, कह रही है इसको निजी हाथों में सौंपो, बेचो। अब सोचिए कि हमारे बच्चे, सबके बच्चे तो प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ते। यहाँ पर कई ऐसी महिलाएं जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते होंगे, हम सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने जाते होंगे, लंबी लाइन में लगते होंगे। सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना के तहत, नई शिक्षा नीति के तहत अस्पताल से लेकर सब कुछ हमारी शिक्षा को, स्कूलों को बेचने जा रही है। ये सिर्फ सड़कें नहीं बेच रही है, ये स्कूल भी बेच रहे हैं। और ये ऐसा नहीं है ये सिर्फ मोदी कर रहा है, ये मोदी अमित शाह नहीं कर रहे हैं। मोदी अमित शाह उसी नीति को लागू कर रहे हैं जो थोड़े दिनों पहले 1991 से कांग्रेस सरकार ने जो नीतियां लागू की थी, उन्हीं को इन्होंने लागू करने का काम किया है। क्यों? क्योंकि ये लोग भी असल में पूंजीपति वर्ग की मैनेजिंग कमेटी है। ये सारी सरकारें पूंजीपति वर्ग की मैनेजिंग कमेटियां हैं। क्यों? क्यों? क्या लाया? ठीक है, मोदी जैसा, ये कह रही है मोदी जैसा नेता नहीं है दुनिया में। आप जानते हैं मोदी ने क्या करवाया? दंगे करवाए, हिंदू मुसलमान के नाम पर खून बहाया लोगों का। आप लोग इन्हीं सवालों पर आवाज न उठाएं कि नौकरी नहीं है, आप लोग नौकरी पर चुप रहे, नई शिक्षा नीति पर चुप रहे। इसीलिए आप लोगों को घर घर के अंदर क्या किया जा रहा है? मसला ये है कि लोग जिहाद हो रहा है, मसला ये है कि अपने धर्म की रक्षा करनी है और लोगों के बीच में दरारें डाल दी। अभी आप बताइए, जो नबी करीम में जाती है, जो खजूरी में महिलाएं जाती है, कौन से ऐसे प्रोजेक्ट में धर्म के आधार पर सरकार ने कहा कि आपके लिए हम लोग छटनी नहीं करेंगे? क्या यहाँ पर सरकार ने जब ये तय किया कि योजना नहीं देंगे, सरकार ने कहा कि भैया आपकी छटनी हम लोग इस आधार पर नहीं करेंगे कि आप हिंदू हैं? ऐसा हुआ? क्या आप लोग जब गरीबी, महंगाई आती है, आपको राशन खरीदने जाते हैं तो धर्म के आधार पर पैसा सस्ता मिलता है, तेल कम में मिलता है, लेकिन जब वोट लेना होता है, जब इस देश को दंगों की आग में झोंकना होता है, तब हमारे बीच में हिंदू और मुसलमान का झगड़ा करवाया जाता है जात के नाम पर। अभी आपको पता होगा दिल्ली में ही एक लड़की साफिया, एक मिनट यार, इनसे बात करिए ना, इनसे बात।
जो जाति और धर्म के नाम पर झगड़ा कराकर लोगों को हिंदू और मुसलमान के नाम पर बांटने वाला नेता है, ये मोदी है। ये लोगों को धर्म के आधार पर बांट रहा है, जिससे कि लोग अपने सही सवालों पर देख न सके। एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, साथी वैशाली करोगी। अलीपुर से रानी और संतरा जी है, वो जहाँ कहीं भी है प्लीज आगे स्टेज के पास आ जाइए। अलीपुर प्रोजेक्ट से रानी और संतरा जी आगे स्टेज के पास आ जाइए। आपके प्रोजेक्ट की ओर बहनें आपका यहीं पे इंतजार कर रही है। साथियों बहनों, इसलिए आपको समझना होगा, ये जो बात चलती है कि भैया हम ये जितने नेता ये क्यों ना खड़ी हुई है, महिलाएं यहाँ पर बैठ जाइए, बैठ जाइए। पानी बट रहा है, एक मिनट पानी फटाफट बांट लीजिए।